साउथ के वो फेमस एक्टर जिन्होंने साउथ के साथ साथ हिंदी बेल्ट में भी अपनी छाप छोड़ी। उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल, सब कुछ ऐसा था कि लड़कियां उनकी दीवानी थी और आज भी है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, ये अपनी स्मार्टनेस से और भी कहर बरपाने लगे हैं। आज 64 साल की उम्र में भी इनकी फिटनेस और स्मार्टनेस ऐसी है कि कोई 30 साल का लड़का भी शर्मा जाए। बात पहचान की हो तो उनका नाम ही काफ़ी है, बात प्यार की हो तो भी उनका नाम ही काफ़ी है। यह ऐसे सुपरस्टार हैं जो दो शादी करने के बाद भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर बॉलीवुड की एक सुपरहिट अभिनेत्री के साथ अफेयर कर बैठे। और ये सुपरस्टार हैं किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से मशहूर अक्किनेनी नागार्जुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम साउथ सुपरस्टार नागार्जुन से जुड़ी उन किस्सों की चर्चा करेंगे जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, अक्किनेनी नागार्जुना का जन्म 29 अगस्त 1959 को मद्रास में हुआ था। मूल रूप से नागार्जुन के परिवार वाले आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के रहने वाले हैं। बतौर एक्टर काम की तलाश में उनके पिता अक्किनेनी नागेश्वर राव मद्रास चले गए थे। कुछ समय बाद उनका पूरा परिवार हैदराबाद शिफ्ट हो गया, जहां पर नागार्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की। नागार्जुन ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल और लिटिल फ्लावर जूनियर कॉलेज से इंटर की पढ़ाई की। उन्होंने मद्रास के अन्ना यूनिवर्सिटी से 1 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है। पिता एक्टर थे तो परिवार का माहौल भी फिल्मी ही बना रहता था। इसका असर नागार्जुन पर भी पड़ा। बढ़ती उम्र के साथ एक्टिंग उन्हें भी लुभाने लगी। पिता के नक्शे कदम पर चलकर उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और एक्टर बनने का फैसला लिया। दोस्तों, नागार्जुन ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर 1967 की फिल्म सुदिगुंडालु में काम किया था। इसके अलावा वो फिल्म वेलुगु निडालु में भी दिखे थे। इन दोनों फिल्मों में लीड एक्टर का रोल उनके पिता नागेश्वर राव ने निभाया था। अक्किनेनी नागेश्वर राव तेलुगु सिनेमा के फेमस एक्टर थे, जिन्हें ANR के नाम से जाना जाता था। फिल्मी योगदान के लिए उन्हें 7 नंदी, 5 साउथ फिल्म फेयर, दादा साहेब फाल्के, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो तमिल, तेलुगु और हिंदी की 225 फिल्मों में नजर आए थे। दोस्तों, बात करें नागार्जुन की तो इन्होंने 1986 की तेलुगु फिल्म विक्रम से लीड डेब्यू किया था। ये 1983 की बॉलीवुड फिल्म हीरो की रीमेक थी। उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिससे उनके करियर की एक अच्छी शुरुआत हुई। इसके बाद वो फिल्म मंजू में दिखे, जिसे भी लोगों की खूब सराहना मिली। इसके बाद तो नागार्जुन की फिल्मों का कारवां आगे बढ़ता चलता ही गया और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो गीतांजलि, शिवा, किलर, डॉन जैसी कई हिट फिल्मों में नजर आए। नागार्जुन ने साउथ में तो कई फिल्मों में काम किया ही, वो बॉलीवुड की फिल्मों में भी कई बड़ी एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए हैं। उन्होंने 1990 में फिल्म शिवा से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद वह खुदा गवाह, मिस्टर बेचारा, अंगारे, जख्म सहित कई फिल्मों में नजर आए। हाल ही में ये आयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित ब्रह्मास्त्र में भी उम्दा किरदार निभाते नजर आए थे। फिल्मी पर्दे के अलावा नागार्जुन ने टेलीविजन फील्ड में भी काम किया है। 2009 में शो सोप ओपेरा युवा से इन्होंने टेलीविजन प्रोड्यूसर के तौर पर काम करना शुरू किया था। ये तेलुगु शो हु वांट्स टू बी अ मिलीनियर के होस्ट भी हैं। ये शो कौन बनेगा करोड़पति के जैसा है, जिसकी मेजबानी हिंदी में अमिताभ बच्चन करते हैं। इस शो को सही ढंग से होस्ट करने के लिए इन्हें एंटरटेनमेंट लीडर अवार्ड टेलीविजन से सम्मानित किया गया था। 2019, 2020 और 2021 के तेलुगु वर्जन के बिग बॉस को भी नागार्जुन होस्ट कर चुके हैं। दोस्तों, प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा नागार्जुन अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में रहे। बड़े पर्दे पर पहचान बनाने से पहले ही उनकी शादी हो गई थी। फरवरी 1984 में उनकी शादी जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर D रामानायडू की बेटी लक्ष्मी दग्गुबाती से हो गई थी।
लक्ष्मी के भाई वेंकटेश तेलुगु सिनेमा के टॉप मोस्ट हीरो में से एक है। नागार्जुन के पिता डी रामानायडू के संग अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मी के साथ नागार्जुन की शादी फिक्स कर दी। शादी के 2 साल बाद ही लक्ष्मी ने बेटे नागा चैतन्य को जन्म दिया। नागा चैतन्य भी फिल्म इंडस्ट्री में फिलहाल एक्टिव है। हालांकि शादी के कुछ साल बाद दोनों के बीच चीजें सही नहीं रही और 6 साल बाद दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक ले लिया। पर्सनल लाइफ में उथल पुथल के बाद नागार्जुन ने खुद को फिल्मों में पूरी तरह से व्यस्त कर लिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात को स्टार अमला मुखर्जी से हुई, जो उनकी कुछ फिल्मों में लीड एक्टर का किरदार निभाई थी। साथ काम करते हुए नागार्जुन उनके काम करने के तरीके पर मोहित हो गए और उन्हें पसंद करने लगे। कुछ समय तक ये प्यार सिर्फ नागार्जुन के तरफ से ही रहा। एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने आमला को इम्प्रेस करना चाहा। तभी उन्हें पता चला कि किसी कारणवश आमला अपने वैनिटी वैन से बाहर नहीं आना चाहती। कारण जानने के लिए नागार्जुन ही उनके वैन में चले गए। तभी उन्होंने देखा कि आमला बुरी तरह से रो रही थी। उनके पूछने पर आमला ने बताया कि वो फिल्मों में पहने जाने वाले कुछ कॉस्ट्यूम से खुश नहीं है। वो उन्हें पूरी तरह से अजीब लगता है, इसीलिए वो उन्हें नहीं पहनना चाहती। आमला की ये मासूमियत नागार्जुन को छू गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो पर्सनली डायरेक्टर से इस विषय पर बात करेंगे। उनके इस सपोर्ट ने आमला का भी दिल जीत लिया। इस घटना के बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कुछ समय बाद उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फैक्ट्स ये भी है कि दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था, इसलिए अधिकतर फिल्मों में दोनों साथ नजर आए। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रियल लाइफ में भी मजबूत हो गई। कुछ समय डेट करने के बाद नागार्जुन ने आमला को शादी के लिए प्रपोज करने का प्लान बनाया। 1991 में दोनों अमेरिका के टूर पर गए थे और यहीं पर आमला को नागार्जुन ने फिल्मी स्टाइल में प्रपोज किया था। इस प्रपोजल के बाद 1992 में नागार्जुन ने आमला से शादी कर ली। इस शादी में परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए। शादी के 2 साल बाद बेटे अखिल अक्किनेनी का जन्म हुआ। दोस्तों, 90 के दशक की एक खबर ने नागार्जुन और आमला के रिश्ते की नींव हिला दी थी। इस वक्त नागार्जुन और तब्बू की अफेयर की खबरें जोरों पर थी। शादी के बाद उन्होंने तब्बू को डेट करना शुरू किया था, हालांकि दोनों ने इस बारे में कभी बात नहीं की। लगभग 10 साल साथ रहने के बाद तब्बू को यकीन हो गया कि नागार्जुन आमला को तलाक देकर कभी उनसे शादी नहीं करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तब्बू ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। नागार्जुन और तब्बू के रिलेशनशिप पर आमला ने एक बार कहा था कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। तब्बू जब भी हैदराबाद आती हैं उन्हीं के घर पर रुकती है। नागार्जुन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि तब्बू मेरी अच्छी दोस्त है, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। जब मैं उनसे मिला था तब मैं 22 साल का था और वो 16 साल की। हमारी दोस्ती के बारे में जो भी कहा जाए वो कम है। मेरे पास उनके बारे में छिपाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए वो एक खूबसूरत इंसान और दोस्त हैं जो हमेशा रहेंगी। लाइफ के कुछ अहम लोगों में से तब्बू एक है। दोस्तों, फिल्मों में एक्टिंग के कारण नागार्जुन की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। फैंस की दीवानगी इस कदर है कि नागार्जुन के एक डाई हार्ट फैन ने 1997 में रिलीज हुई फिल्म अन्नमय्या से इंस्पायर होकर एक भव्य अन्नामाचार्य का मंदिर बनवा दिया था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस मंदिर को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रहने वाले अक्किनेनी नागार्जुना के फैन सुधाकर स्वामी ने बनवाया था। उन्होंने इस मंदिर की नींव 1997 में फिल्म अन्नमय्या देखने के बाद रखी थी। 22 साल के लंबे इंतजार के बाद ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर के निर्माण में सुधाकर स्वामी के दोस्तों ने भी मदद की। नागार्जुन के फैन ने तो मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि जुटा ली थी। इस मंदिर का नाम श्री अन्नामय्या स्वामी मंदिर है। दोस्तों, नागार्जुन फिल्मों के साथ ब्रांड एंडोर्समेंट से भी तगड़ी कमाई करते हैं। नागार्जुन की कुल नेटवर्थ लगभग 950 करोड़ रुपए है। वो एक फिल्म के लिए 9 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं, वहीं वो एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 2 करोड़ फीस लेते हैं। इसके अलावा टीवी शो के लिए प्रति एपिसोड लगभग 5 करोड़ रुपए लेते हैं।
नागार्जुन अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रहते हैं। उनका ये घर हैदराबाद के फिल्म नगर के प्राइम लोकेशन में है। हैदराबाद के जुबली हिल्स पर बने इस घर की भव्यता की वजह से ही नागार्जुन छुट्टियों में यहाँ रहना पसंद करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस घर की कीमत लगभग 42 करोड़ रुपए है। 4000 स्क्वायर फीट के इस घर में जिम, पूजा घर समेत बड़ी सी छत और एक वुडन फ्लोर वाला कॉमन एरिया है, जहां नागार्जुन पार्टियां होस्ट करते हैं। नागार्जुन लग्जरी गाड़ियों के भी शौकीन है। इनके पास 1974 मॉडल पोर्श 911 टर्बो, डैटसन 2400Z जैसी कारें और होंडा CBR फायरब्लेड जैसी सुपर बाइक्स है। नागार्जुन के गैराज में लग्जरी कारों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसमें BMW 7 सीरीज, Audi A7, BMW M6 और पोर्श कैन जैसी गाड़ियां हैं। नागार्जुन ने हाल ही में हैदराबाद के वारंगल हाईवे पर चेंगी चेरला फॉरेस्ट ब्लॉक में 1080 एकड़ जंगल गोद लिया है। उसके रख रखाव के लिए 2 करोड़ रुपए दान भी दिए हैं। वो अपने पिता अक्कीनेनी नागेश्वर राव के नाम पर हैदराबाद के बाहरी इलाके चेंगी चेरला वन क्षेत्र में एक पार्क बनवाना चाहते हैं। फरवरी 2022 में इस पहल की चर्चा पूरे प्रदेश में रही। दोस्तों, नागार्जुन एक्टर के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन भी हैं। 1976 में उनके पिता ने अन्नपूर्णा स्टूडियो नाम से एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था। अब नागार्जुन और उनके भाई वेंकट उसके मालिक हैं। हैदराबाद के पॉश इलाके में बंजारा हिल्स में 22 एकड़ के इस स्टूडियो में कई तरह के काम होते हैं। इस स्टूडियो की कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। 2013 में नागार्जुन ने इंडियन बैडमिंटन लीग में पैसे लगाए। नागार्जुन ने सुनील गावस्कर के साथ लीग में मुंबई मास्टर्स को खरीदा है। महेंद्र सिंह धोनी के साथ वे माही रेसिंग टीम इंडिया के भी सह मालिक थे। केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब के एक मालिक नागार्जुन भी हैं। दोस्तों, आज भी नागार्जुन की अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी दग्गुबाती और बेटे नागा चैतन्य के साथ अच्छे संबंध है। वहीं इनके दोनों बेटे नागा चैतन्य और अखिल अक्कीनेनी भी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते नजर आते हैं। दोस्तों, नागार्जुन की कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।